जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं, दो कदम का ये सफर है, उम्र छोटी सी डगर है, एक कदम में लड़खड़ाया क्यों। सुन ले तू यारों की बातें, बीतेंगी हर गम की रातें, यारों से रूठा है साले क्यों। माँ ने खत में क्या लिखा था, जिए तुझे गुजगु ये कहा था, चार पल भी जी न पाया तू। कहते हैं कि मंजिल के ख्वाबों में मत रहो, मंजिल के ख्वाबों में मत रहो, केवल आप रास्ते पर चलते रहो चलते रहो, मंजिल तो खुद एक दिन रास्ते में आकर खड़ी होगी। और जिस दिन मेरा शेरनी आकर सिलेक्ट होगा गांव में, घर में, अपने शहर आएगा, तो उस दिन हमारे घर डीजे बजेगा। और जो कहते थे इसके पहले कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, उनके मुंह में ताला लग जाएगा, बंद हो जाएगा उनका मुंह। और जो हमारे माथे पर लकीर खींची हुई है बेरोजगारी की, वो भी मिट जाएगी। तो चलिए आज हम आपको सैर कराते हैं सौर मंडल की। यह सौर मंडल क्या है, कैसे होता है ये। सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार में जो उल्का पिंड, धूमकेतु या ग्रह उपग्रह चक्कर लगाते हैं, इन पूरे समूह को कहते हैं सौर मंडल, जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा। सौर मंडल की सबसे पहले बात की है या खोज की है कोपरनिकस जी ने। और जो ग्रह घूम रहे हैं सूर्य के चारों ओर दिखाई दे रहा है आप लोगों को, इसकी खोज की थी केपलर ने। तो ग्रह की खोज की थी केपलर ने और इसके बारे में बताया था सबसे पहले कोपरनिकस ने। इन ग्रहों में, इन सौर मंडलों में सबसे मुखिया होता है सूर्य। तो सूर्य के बारे में सबसे पहले जानेंगे हम लोग, उसके बाद में एक एक कर कर सभी ग्रह का हम करेंगे अध्ययन। तो सूर्य क्या है, देखिए पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा सूर्य। सूर्य एक तारा है, एक पिंड है जो अपने आप चमक रहा है। इसमें नाप के संलयन होता है। हाइड्रोजन का दो मॉलिक्यूल्स मिलकर, एक हीलियम का मॉलिक्यूल्स मिलकर, दोनों जब क्रिया करते हैं आपस में, तो इन क्रिया कहते हैं घटना को नाप के संलयन। तो नाप के संलयन की वजह से सूर्य का प्रकाश हमारे पृथ्वी तक आता है, उसमें ऊर्जा पैदा होती है। इसका कारण सिर्फ एक है, नाप के संलयन। तो नाप के संलयन में क्या होता है, दो हाइड्रोजन का यौगिक मिलकर और एक हीलियम का यौगिक मिलकर बनाते हैं अपार ऊर्जा। यही ऊर्जा हमारे धरती तक रोशनी के माध्यम से, किरण के माध्यम से आती रहती है। सूर्य में 71% है हाइड्रोजन, 26% है हीलियम और बाकी 2.5% है अन्य गैसें। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगता है 8 मिनट 16 सेकंड या 8 मिनट 20 सेकंड। कोई भी अगर ऑप्शन हो नियर अबाउट इसके, तो आप वही पर टिक मारेंगे जो आप लोगों को बता दे रहे हैं हम। अब आगे अगर बात की जाए सूर्य, तो सूर्य एक तारा है, अभी हम आपको बताए हैं। सूर्य का प्रकाश पहुंचता है पृथ्वी तक 8 मिनट 16 सेकंड में या फिर 8 मिनट 20 सेकंड में। अगर कहा जाए एक एवरेज, तो 500 सेकंड लगता है। 500 सेकंड में सूर्य का प्रकाश पहुंचता है पृथ्वी तक। बाकी बहुत सारी किरण निकलती हैं जो कुछ हानिकारक हैं, कुछ लाभदायक हैं। जो हानिकारक है उसे ओजोन परत रोक लेती है। जो मंडल है हमारे ऊपर 5 मंडल है, 5 मंडल में एक है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर इन सभी किरणों को रोक लेती है। अब बात आती है सूर्य की, तो सूर्य पृथ्वी का लगभग 13 लाख गुना बड़ा है और यह एक कोने में 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी अगर देखा जाए पृथ्वी से, तो एक कोने में स्थिर है और इसके चारों ओर ग्रह उपग्रह चक्कर लगा रहे हैं। अब ग्रह क्या होते हैं, देखिए सौर मंडल में पहले थे ग्रह 9, लेकिन 24 अगस्त 2006 को हुआ था प्राग सम्मेलन। इसमें जो यम था, जो आप लोग कहते हो प्लूटो, जिसे वो निकाल दिया गया। ये जाकर दूसरे के रास्ता में रुकावट पैदा करता था, इसलिए इसे ग्रह श्रेणी से निकाल दिया गया। तो वर्तमान समय में ग्रह कितने हैं, 8 हैं। तो 8 ग्रह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है बुध। देखिए बुध, तो बुध की क्या है क्वालिटी, देखिए नंबर 1 क्या है, इसके पास कोई नहीं है उपग्रह
और यह सूर्य के सबसे नजदीक है। उसके बाद अगर बताया जाए तो 427 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान है दिन के समय, और रात के समय तापमान इसका होता है 173 डिग्री सेल्सियस, वो भी रहता है माइनस में, काफी बर्फ जमा होती है। इसमें वायुमंडल नहीं है, ना तो इसके पास कोई उपग्रह है। यह है बुध की विशेषता। तो क्या था विशेषता, हम लोग एक बार फिर से ऑल ओवर पढ़ते हैं। पहला क्या कंडीशन क्या है कि इसके पास कोई नहीं है उपग्रह। दूसरी क्या विशेषता, या सूर्य के सबसे नजदीक है। दूसरी क्या विशेषता, इसका जो तापमान है सुबह के समय, दिन के समय रहता है तापमान इसका 427 डिग्री सेल्सियस, और रात में होता है इसका तापमान -173 डिग्री सेल्सियस, और ये इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। और इसका जो चक्कर है सूर्य के सापेक्ष 88 दिन में लगाता है, सबसे कम समय में 88 दिन में ये घूम लेता है अपना चक्कर एक बार। अब हम लोग पढ़ते हैं शुक्र के बारे में। तो 4 ग्रह जो आप देख रहे हो पिक्चर में, जो क्षुद्र ग्रह देखो आर्यरी बना है ना, जो मंगल है, मंगल और बृहस्पति के बीच में एक लेयर है, देखो ध्यान से आप लोग, एक लेयर है। इस लेयर को कहते हैं क्षुद्र ग्रह। इन लेयर के इधर जितने ग्रह पड़ेंगे इन्हें कहेंगे आंतरिक ग्रह, और लेयर के जो उस पार पड़ेंगे 4 ग्रह उन्हें कहते हैं बाह्य ग्रह। क्वेश्चन आता है कि आंतरिक ग्रह कितने हैं, तो आंतरिक में ग्रह हैं 4 और बाह्य में कितने हैं, 4 हैं। तो आंतरिक में कौन कौन है, एक बता दें आपको ट्रिक, BSP ये पार्टी है मायावती की। तो B फार बुध हो गया, S फार हो गया शुक्र, और P फार हो गया पृथ्वी, और मायावती पार्टी में कहते हैं यम, तो यम फार हो गया मंगल। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये 4 ग्रह जो हैं इधर की बारी। अब पढ़ते हैं शुक्र के बारे में। शुक्र की अगर बात की जाए तो यह पृथ्वी के समान है आकार में, सब कुछ समान है इसमें। तो बुध में क्या था कि बुध था सूर्य के समीप और शुक्र है पृथ्वी के समीप। इसका जो तापमान होता है ये सबसे गर्म ग्रह है, ये हमेशा गर्म रहता है। इसकी वजह क्या है, इसमें जो CO2 है मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड 95% होती है, बाकी 3.5% नाइट्रोजन है, बाकी और सारी गैस हैं। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड इसमें ज़्यादा रहेगा तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर ग्रीन हाउस प्रभाव होगा। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है हम आपको बताएंगे, इसलिए कहते हैं इसे पृथ्वी की बहन कहते हैं। बाकी और बताएं इसके बारे में। ये शुक्र ऐसा ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं दो जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है, सैटेलाइट नहीं है कोई इसके पास। और बुध और अरुण ऐसे 2 ग्रह हैं जो उल्टे घूमते हैं। मतलब क्या हुआ कि इसका सूर्योदय होगा पश्चिम में और सूर्यास्त होगा पूरब में। इसी वजह से इसे कहते हैं भोर तारा, सूर्योदय तारा, सुबह तारा, बहुत सारे इसका नाम है। अब अगर आपको हम और बताएं तो ये सबसे चमकीला ग्रह है। ये ग्रह तो है ही, सबसे चमकीला ग्रह है। अब आप लोग ये सोचते होंगे कि ये सूर्य जो इसके पास है बुध वाला, बुध जो पास है सूर्य के, ये ग्रह होना चाहिए। लेकिन ग्रह क्यों ये है, क्योंकि ये ग्रह इसलिए है क्योंकि इसके अंदर में CO2 मात्रा पाई जाती है, और जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में पाई जाएगी जिस ग्रह के ऊपर, वो ग्रह रहेगा हमेशा। ठीक, तो एक बार फिर से हम लोग दोहराते हैं शुक्र के बारे में कि पृथ्वी की बहन शुक्र, भोर का तारा शुक्र, पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र, सूर्य उदय, सूर्य अस्त या भोर का तारा, बहुत सारे और सारे नाम हैं, ये शुक्र के हैं। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है, सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। और क्यों गर्म है, क्योंकि अभी बताया आपको कि CO2 की मात्रा अधिक मात्रा में इसमें पाई जाती है। नाइट्रोजन तो कम है, 3.5% है, लेकिन CO2 95% अकेले है। और बताते हैं इसके बारे में, ये उल्टा घूमता है, जैसे अरुण उल्टा घूमता है वैसे हमारा शुक्र उल्टा घूमता है। इसीलिए इसमें सुबह के समय जो इसकी सुबह होती है वो पश्चिम में होती है, और जो सूर्य अस्त होता है वो होता है पूरब में। चलिए आपको ले चलते हैं पृथ्वी के पास और सैर कराते हैं पृथ्वी क्या है जिस पर हम लोग रहते हैं। ये जीवन दायनी ग्रह है, इसमें जीवन है। चलिए अब पृथ्वी के बारे में बताते हैं आपको। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। यह अपना चक्कर लगाती है 23 घंटा 56 मिनट। आइए हम लोग देखते हैं पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। अगर देखा जाए पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है।
और इसके विषुवतीय और ध्रुवीय व्यास के बीच में जो अंतर है 43 किलोमीटर का है। अगर आगे बात की जाए तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जो है चंद्रमा। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा इस चित्र में चंद्रमा है। चंद्रमा जो हम पृथ्वी से देखते हैं चंद्रमा को मात्र 61% भाग दिखाई देता है, बाकी दिखाई नहीं देता है। चंद्रमा क्वेश्चन आता है कि चंद्रमा का पृथ्वी से देखने पर कितना भाग दिखाई देता है हम लोगों को, मात्र 61%, 59। आगे बात की जाए तो पृथ्वी की जो चाल है वो 27 किलोमीटर प्रति मिनट है। ये पश्चिम शुरू करती है चलने के लिए और पूरब में जाकर रुकती है। अगर वैसे बात की जाए तो पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूमती है इसके वजह से दिन रात होता है, और जब पृथ्वी चक्कर लगाएगी सूर्य का तो ऋतु का होता है परिवर्तन। जैसे गर्मी आएगा, ठंडी आएगा, या जाड़ा आएगा, बरसात आएगा। तो ये कैसा होता है? ये होता है जब पृथ्वी अपने अक्ष पर नाचते हुए और सूर्य का करे परिक्रमण गोल गोल। देखो जिसे आपको दिखाई दे रहा होगा चित्र में, पृथ्वी नाच रही है ना, ये पृथ्वी नाचते नाचते ऐसे सूर्य का चक्कर लगाएगी, तो इसे कहेंगे परिक्रमा। और ये लगाती है 365 दिन में, सिर्फ केवल 365 दिन में लगाती है। हालांकि कुछ मिनट भी है, वो जाकर आगे चल के 3-4 साल में एक दिन बन जाता है। इसी वजह से लीप ईयर में 29 का होता है। अगले जब कहते हैं ना कि लीप ईयर, बताएंगे आपको अगले टॉपिक में लीप ईयर क्या होता है, कैसे का हो। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड में अपने धुरी पर नाचती है ऐसे। इसके वजह से पृथ्वी पर दिन रात होता है। और जब पृथ्वी आरी आरी नाचेगी सूर्य के तो होगा हमारा ऋतु परिवर्तन। चलिए पृथ्वी का इतना हो गया। अब हम लोग चलते हैं मंगल के पास। मंगल एक ऐसा ग्रह है, देखो ये लाल भी है, लाल काहे का है, इसके वजह से क्या है कि मंगल पर आयरन ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड पाया जाता है, इसके वजह से मंगल लाल है। इसके पास 2 उपग्रह हैं, डिमोस है और फोबोस है। क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी किन 2 ग्रहों के बीच में है, तो पृथ्वी है मंगल और शुक्र के पास, ये बीच में है। पृथ्वी का एकमात्र ग्रह बताओ जो पृथ्वी के समीप हो, तो पृथ्वी के समीप कौन है? शुक्र है। और सूर्य के समीप कौन है? बुध है। और पृथ्वी है मंगल और शुक्र के बीच में। आपको एक तरीका बताते हैं याद करने के लिए। बीएसपी पार्टी है, यह है मायावती की, तो बी फार बुध रहेगा, यस फार शुक्र रहेगा, और यस फार जो पी फार होगा पृथ्वी, और जो यम है लास्ट में उसका मतलब होता है मंगल। तो मंगल एक ऐसा ग्रह है जो लाल दिखाई देता है। यह लाल होने का कारण इसका सबसे बड़ा ये है कि फेरिक ऑक्साइड और लाल ऑक्साइड कारण, फेरिक ऑक्साइड कहा हो चाहे लाल कहो ऑक्साइड, कभी कभी जैसे लिखा हो एग्जाम में विकल्प में, उसे हम लोग टिक मारेंगे। फेरिक ऑक्साइड का मतलब लाल होता है और लाल ऑक्साइड का मतलब ही अलग होता है। आयरन तो लाल है ही, वैसे ही। मंगल के पास कितने उपग्रह हैं? 2। कौन कौन है? फोबोस डिमोस। कौन है? फोबोस डिमोस। तो एक बार फिर से हम लोग रिवाइज करते हैं। सबसे पहले पढ़े थे सूर्य के बारे में। सूर्य क्या था? सूर्य एक तारा है जो खगोलीय या सौरमंडल का मुखिया होता है। उसके बाद पढ़े थे सूर्य का प्रकाश कितने देर में आता है, तो 8 मिनट 16 सेकंड में, या कहो 8 मिनट 20 सेकंड में। उसके बाद हम लोग पढ़े थे सूर्य जो प्रकाश करता है उत्सर्जित किस कारण करता है, तो नाभिक के संलयन। इसमें 2 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम बनाते हैं और इन दोनों को मिलकर कहते हैं नाभिक के संलयन। उसके बाद पढ़े थे बुध के बारे में। बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है। फिर पढ़े शुक्र के बारे में। शुक्र के पास भी कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी के पास उपग्रह है, उसका नाम है चंद्रमा। चंद्रमा के बारे में हम अलग वीडियो बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में जो बचा था आगे का 4 ग्रह जिसे कहते हैं बाह्य ग्रह, उसको बताएंगे। आपको कैसी लगी वीडियो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।